आकाश, यूसुफ, महमूद नहीं है, महमूद को। नहीं सर, नहीं हुआ। ओके, महमूद नहीं है, महमूद को जरा मैसेज करो। आज इतने कम लोग हैं, सिर्फ 12 लोग हैं सिर्फ। अहमद, अहमद को मैसेज करो, दोनों अहमद। दोनों अहमद और गर्ल्स को मैसेज करो, गर्ल्स में कोई भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। अभी तक हैंड ऑफ में देखो हमने ये सब चीजें देखे हैं। ये हैंड ऑफ की डेफिनेशन। अभी लास्ट 2 टॉपिक बाकी है। 2 टाइप के हैंड ऑफ है, इंटर सिस्टम हैंड ऑफ और माहो। ये 2 टाइप के हैंड ऑफ बाकी है, समझना। फिर माहो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद प्रैक्टिकल हैंड ऑफ कंसिडरेशन करके एक टॉपिक है, ठीक है। ये हैंड ऑफ स्ट्रेटेजीज थी। हैंड ऑफ में क्या क्या होता है प्रोसेस। ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द कॉल टू न्यू चैनल बिलोंग्स टू न्यू बेस स्टेशन। नए बेस स्टेशन की नई चैनल असाइन होती है हैंड ऑफ प्रोसेस में। वॉइस चैनल और कंट्रोल चैनल चेंज होता है, बेस स्टेशन भी साथ साथ में क्या है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये देखो सामने दिख रहा है, ये एक ऐप है, ठीक है, मोबाइल में डाल सकते हैं। ये वो ऐप इस तरीके से चलेगा। ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं। ये आपका सिग्नल लेवल बता रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है RSSI DBM। DBM उसका यूनिट है। RSSI जो हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, रिसीव्ड सिग्नल स्टेट इंडिकेटर, ठीक है। तो ये कितना है, सर्विंग सेल, यानी करंट अभी आप जो सेल के साथ कनेक्टेड है वो सेल का
सिग्नल स्ट्रेंथ बता रहा है -99। ये माइनस में जितना आगे जाएगा -100 -105 उतना सिग्नल आपका क्या रहेगा, वीक। माइनस में जितना कम रहेगा उतना सिग्नल आपका क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये HSPA, इसका फुल फॉर्म देखो नेट के ऊपर क्या है, नीचे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, LAC। LAC को पहले LAC कहते थे 2G में, उसके बाद उसका नाम चेंज होके क्या हो गया, UCID हो गया। ठीक है, तो LAC जो है वो लोकेशन एरिया कोड है, ये 45004। ठीक है, ये UARFCN PCS पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम। CID जो है वो सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये 44472 जो है, ये SIM1 का बता रहा है। ठीक है, पहले पूरा वीडियो देखो, उसके बाद उसको समझेंगे। ये नीचे जो रीडिंग बता रहा है वो नेबरिंग सेल का बता रहा है। ठीक है, ये सर्विंग सेल है और ये सब क्या है, नेबरिंग सेल्स है। देखो स्क्रीन को बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, सबको दिख रहा है। यहाँ पे लिखो, देखो नेबरिंग, नेबर 1 2 इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये और डिटेल है जो वहां पर स्क्रीन पे थोड़ी बहुत दिख रही थी। ये देखो नेबर 1 का UMTS है, उसका पावर लेवल कितना है, 107। फिर उसके बाद ये नेबर 2 का -95 है। करंटली जो सर्विंग के साथ हम कनेक्टेड है वो -97 है। ठीक है, ये डीबी में है और ये पावर में है। ठीक है, ये बैंड कौन सा है, फिर MCC यानी मोबाइल कंट्री कोड। MCC क्या है, मोबाइल कंट्री कोड। उस कंट्री का जो एरिया है, लोकेशन एरिया कोड, उसको LAI भी कहते हैं और LAC भी कहते हैं। LAI यानी लोकेशन एरिया आइडेंटिफिकेशन, LAC लोकेशन एरिया कोड। कौन सी कंट्री का है, देखो कनाडा 302, यहाँ पर नाम के साथ कोड है, यहाँ पर सिर्फ कोड है 302। ऑपरेटर ये बेल कंपनी का ऑपरेटर है और उस ऑपरेटर का एक कोड है 610। यूजर कहाँ पर है, रोमिंग में है, नहीं अपने होम लोकेशन में। सिम स्टेटस क्या है, रेडी है यानी वर्किंग में है सिम, कॉल चालू है। सर्विंग स्टेट कौन सा है, इन सर्विस एरिया। डेटा नेटवर्क, कौन से टाइप का नेटवर्क इसको मिल रहा है, GSM है, CDA में है। ये 2.5G 2.7G वाला जो है HSPA, ठीक है, एज वाला जो नेटवर्क है उसको मिल रहा है। ठीक है, वॉइस नेटवर्क कौन सा है, UMTS है, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। तो ये सब, कोई भी ऐप आप ऐसा डालेंगे तो आपको अपने मोबाइल का वो बताएगा इतनी सारी डिटेल। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी डिटेल खाली भी रहेगी। आप कॉल लगाएंगे तो आपको ज्यादा डिटेल समझ में आएगा, विदाउट कॉल भी देखो और कॉल लगा के भी देखो, ये उस वही चीज का ग्राफ बता रहा है। जो नेटवर्क्स की जो वैल्यू है उसका वो ग्राफ प्लॉट करके बता रहा है। यहाँ पे देखो RSS करके लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है RSCP। ये आपका लोकेशन के हिसाब से बता रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर टावर है, ये थोड़ा एडवांस वाला है। बाहर की कंट्री का याद रखो, इंडिया में इतना एडवांस वाला होगा और नहीं होगा बोल नहीं सकते, अगर आप मोबाइल में डाल के ट्राई करो। ठीक है, तो कहने का मतलब जो मेरा यहाँ पर मेन इसको दिखाने का जो मकसद है वो क्या है, ये है कि ये सर्विंग सेल का पावर लेवल बता रहा है और ये नेबरिंग सेल का पावर बता रहा है। इतना सबको समझ में आया, इतना सबको समझ में आया। तो यहाँ पर जो आज जो हमको हैंड ऑफ जो देखना है, माहो मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, तो मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ ऐसे ही काम करता है। ये माहो जो है मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, तो इन मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ एवरी मोबाइल स्टेशन मेजर द रिसीव्ड पावर फ्रॉम सराउंडिंग बेस स्टेशन। जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे सराउंडिंग बेस स्टेशन की पावर को वो ये कर रहा है ना, ये सराउंडिंग बेस स्टेशन के पावर यहाँ पर बता रहा है, सर्विंग बेस स्टेशन का पावर यहाँ पर बता रहा है। अब मान लो ये सर्विंग बेस स्टेशन के कंपेयर में सराउंडिंग बेस स्टेशन में से किसी का पावर ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा तो मोबाइल जो है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो बेस स्टेशन का पावर ज्यादा स्ट्रांग उसको रिसीव हो रहा है उसके साथ वो क्या हो जाएगा, हैंड ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं माहो, इसी को क्या कहते हैं, माओ कहते हैं। तो एवरी मोबाइल स्टेशन मेजर द रिसीव्ड पावर फ्रॉम द सराउंडिंग बेस स्टेशन एंड कंटिन्यूसली रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ दिस मेजरमेंट टू द सर्विंग बेस स्टेशन। ठीक है, मेजर करेगा, मेजर करके जो अभी उसको सर्विस दे रहा है वो बेस स्टेशन को वो कंटिन्यूसली उसकी रिपोर्ट जो है वो अपडेट करते रहेगा। ठीक है,
उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या क्या कह रहा है वो, हैंड ऑफ इज इनिशिएटेड व्हेन द पावर रिसीव्ड फ्रॉम द बेस स्टेशन ऑफ अ नेबरिंग सेल बीइंग एक्सीड, ठीक है, नेबरिंग सेल का जो पावर है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा हमारे करंट सर्विंग बेस स्टेशन के कंपेयर में, द पावर रिसीव्ड फ्रॉम द करंट बेस स्टेशन बाय अ सर्टेन लेवल और फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी ऐसा नहीं है कि भाई अभी सर्विंग बेस स्टेशन का जो पावर है यहाँ पे दिख रहा है, देखो सर्विंग बेस स्टेशन का पावर जो है वो 99 है और नेबरिंग वाले का 95 है, तो -99 और -95 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, -95 जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर ये सिर्फ खाली वैल्यूज का खेल नहीं है, मतलब ये -99 है और ये -95 हुआ तो फौरन इधर से इधर ये बेस स्टेशन को छोड़ के ये वाले बेस स्टेशन के साथ हमारा मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो थोड़े टाइम तक उसको ऑब्जर्व करेगा कि भाई कंटिन्यूसली ये सेल का पावर जो है वो स्ट्रांग मुझे मिल रहा है, या तो उसके देखो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूसली वो कुछ पीरियड यानी कुछ सेकंड्स तक उसके सिग्नल को मेजर करेगा कि भाई कंटिन्यूसली ये सेल का जो सिग्नल लेवल है वो स्ट्रांग है या नहीं है। या तो दूसरा क्या करेगा, करंट बेस स्टेशन बाय सर्टेन लेवल, ठीक है, एक लेवल तक, यानी उसकी एक रेंज होगी कि भाई मिनिमम इतना ऊपर जाना चाहिए तो ही मैं क्या करूंगा, ये मेरे करंट बेस स्टेशन को छोड़ के सर्विंग बेस स्टेशन के ऊपर जाऊंगा। जैसा अभी मैं -99 के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, मगर ये वाला जो है वो -95, तो ये अगर -90 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 10 का डिफरेंस हो जाएगा, तब क्या करूंगा मैं, मेरे करंट सेल को छोड़कर न्यू वाले सेल के साथ में कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। ऐसा मैच के जैसा नहीं है कि जहां पर बोलते ना बाजार में हम कैसा चीज लेने जाते हैं तो जहां पे ज्यादा सस्ता मिलता है वहां पर हम फौरन ले लेते हैं, ठीक है, तो वैसा नहीं है। डायरेक्ट जहां पर सस्ता मिलता है वहां पर हम डायरेक्ट नहीं लेते, हम देखते हैं कि भाई दोनों की क्वालिटी में कुछ फर्क तो नहीं है, वो एड़ा तो नहीं बना रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर मोबाइल भी जो है वो क्या करेगा, सराउंडिंग बेस स्टेशन की रीडिंग को कैप्चर करेगा और उसमें ऑब्जर्व करेगा थोड़े टाइम तक कि भाई कंटिन्यूसली कौन सा बेस स्टेशन जो है वो मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। अगर वो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा तो ही हमारा बेस मोबाइल जो है वो सर्विंग सेल को छोड़कर नेबरिंग सेल के साथ क्या हो जाएगा, हैंडओवर हो जाएगा। और ये हैंडओवर का जो प्रोसेस है बहुत स्मूथ होता है, बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन के। द माहो मोबाइल असिस्टेड मेथड enables the call to be handed over between base station at much faster rate than in first generation analog system since the handoff measurement are made by each mobile, ठीक है। हैंड ऑफ के लिए जो सिग्नल मेजरमेंट करना है वो मेजरमेंट का काम कौन करता है, हर एक मोबाइल खुद करता है, खुद जो इंडिविजुअल हर एक मोबाइल जो है वो खुद, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ना पावर मेजरमेंट की जो रीडिंग्स वो खुद मोबाइल करता है। फर्स्ट जनरेशन में ये बेस स्टेशन करता था और एमएससी को रिपोर्ट करता था, फिर एमएससी डिसीजन लेता था, तो बेस स्टेशन और एमएससी के ऊपर वर्कलोड ज्यादा था। तो उन्होंने सेकेंड जनरेशन में क्या कर दिया, ये एक्टिविटी जो है ये पूरा फंक्शन जो है वो उठा के मोबाइल को दे दिया। अभी मोबाइल खुद ये करता है और सर्विंग बेस स्टेशन को रिपोर्ट करेगा और हैंड ऑफ होने के बाद सर्विंग बेस स्टेशन को वो इन्फॉर्म करेगा। तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे एमएससी के ऊपर जो है वो जो वर्कलोड जो है वो थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। एंड द एमएससी नो लॉन्गर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द सिग्नल स्ट्रेंथ, एमएससी के ऊपर जो सिग्नल स्ट्रेंथ मॉनिटरिंग करने का जो काम था वो खुद मोबाइल कर रहा है, तो जिसकी वजह से एमएससी का वर्कलोड जो है वो कम हो गया। तो माहो मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ इज पर्टिकुलरली suited for microcellular environment where the handoff are more frequent। माइक्रोसेल्युलर यानी एकदम छोटे छोटे सेल रहते हैं, या तो जो ओरिजिनल सेल है उसको भी हम छोटे छोटे और सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको माइक्रो सेल कहते हैं, ठीक है। तो उस जगह पर क्या है, सेल की साइज बहुत छोटी रहती है, सेल का फिजिकल एरिया जो है जियोग्राफिकल एरिया वो बहुत छोटा रहता है, उसकी वजह से हैंड ऑफ जो है वो बार बार होने के चांसेस रहते हैं। तो वो सिनेरियो में ये हैंड ऑफ जो है वो उनको ज्यादा सुटेबल लगता है क्योंकि बहुत स्मूथली और बहुत फास्ट जो है वो हैंड ऑफ का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो माइक्रो सेल्युलर जो है वो आगे भी आएगा थोड़ा सा। तो ये माहो है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने ऐप जो आपको बताया यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, ऐसे बहुत सारे ऐप्स आपको मिलेंगे, प्ले स्टोर में जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो, मगर उसमें ध्यान रखना कि कोई भी ऐप जो है वो फ्रॉड ना हो, ठीक है। फ्रॉड ऐप, डमी ऐप रहने से क्या होगा कि आपका जो मोबाइल का डिटेल है वो सब डिटेल वो लोग ले लेंगे, ठीक है। तो याद रखो कि ऐप जो है ओरिजिनल ऐप है उसको कैसा पहचानेंगे कि भाई मिनिमम वो 5 MB के ऊपर उसकी साइज होगी, 5 या 10 MB के ऊपर ही उसकी साइज होगी, ठीक है। जो फेक ऐप रहेगा, नकली ऐप रहेगा, डमी ऐप रहेगा, डेटा थिफ करने वाला, डेटा चोरी करने वाले जो ऐप्स रहते हैं वो बहुत ही छोटे साइज के रहते हैं, दिखने में एक जैसे लगेंगे, ठीक है।
और सेकंड चीज ये भी याद रखिए कि ये आप अपने मोबाइल में ये ऐप कंटिन्यूअसली चालू रखेंगे तो मोबाइल का जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे पैरामीटर को वो ऑब्जर्व करके यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है और मल्टी फंक्शनिंग ऑलरेडी वो फंक्शंस करता है, मगर ये ऐप में क्या होता है कि वो पावर बहुत लेता है। ठीक है, विदाउट ऐप वो काम करता है तो इतना पावर उसको नहीं जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, देखो। और प्ले स्टोर में से ऐसा कोई ऐप जो है नेटमॉन या नेटवर्क मॉनिटरिंग के नाम से आप सर्च करके डाउनलोड करके देख सकते हो। डाउनलोड करके देखो, थोड़ा समझो। बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी है उसमें अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब हम जीएसएम का आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये एलएसी, आरएनसी, सेल आईडी, ये सब आपको समझ में आएगा। अभी ये सब टर्मिनोलॉजी से हम वाकिफ नहीं है इतना, फिर भी आप देखो तो ज्यादा बेटर है। मगर ऐप डाउनलोड करने में थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। फिर ये उसके बाद वाला इंटर सिस्टम हैंड ऑफ, लास्ट टाइप जो है हैंड ऑफ का, ये वाला इंटर सिस्टम हैंड ऑफ, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटर सिस्टम हैंड ऑफ का डायग्राम है, ठीक है। इंटर सिस्टम हैंड ऑफ का क्या है, ये डायग्राम है। अब इसमें भी देखो LAI लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? LAI लोकेशन एरिया आइडेंटिफिकेशन, जो अभी हम सॉफ्टवेयर में देख रहे थे तो क्या दिख रहा था उसमें, LAC था, लोकेशन एरिया कोड, ठीक है। उसको पहले क्या कहते थे 2G के स्टार्टिंग में, खास करके GSM में LAI कहते थे, लोकेशन एरिया कोड। तो वो लोकेशन एरिया कोड एक नंबर रहता है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए उसको A बता दिया है। तो ये जो बड़ा वाला जो अंडे के जैसा जो डार्क सर्कल जो है, ठीक है, एलिप्टिकल शेप जो है वो अर्थ के जैसा ये बड़ा वाला, ये पूरा हमारा एक LAI है, ठीक है। LAI A है, ठीक है। तो उस LAI के अंदर कितने सेल है, 1, 2 और 3। हर सेल के पास अपना बेस स्टेशन है, उसका टावर है, हर सेल के पास अपना बेस स्टेशन है, उसका टावर है, हर सेल के पास उसका बेस स्टेशन है, उसका टावर। फिर ये जैसा LAI है उसी तरीके से जब ये एरिया कवर हो गया, हर LAI की एक लिमिट रहती है उतना बड़ा LAI बनाते हो, ठीक है, जिसमें मल्टीपल सेल्स एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये दूसरा LAI है, उसको हमने B नाम दे दिया। तो ये LAI A, ये LAI B, ये जियोग्राफिकली अलग एरिया है, ये जियोग्राफिकली अलग एरिया है, ये डार्क ग्रे है, लाइट ग्रे। यहाँ पर LAI B जो है उसके अंदर भी मल्टीपल सेल्स होंगे। फिर फिलहाल तो डायग्राम में एक ही सेल बताया। अब यहाँ पर ये GSM आर्किटेक्चर के हिसाब से थोड़ा सा है। नॉर्मली अभी तक हमने देखे उसमें कैसा था, मोबाइल बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड रहता है, बेस स्टेशन डायरेक्टली MSC के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये मोबाइल यूजर जो है कार में है वो बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है, बेस स्टेशन डायरेक्टली MSC के साथ कनेक्ट रहता है। मगर GSM में क्या हो गया, BTS और MSC के बीच में और एक चीज आ गई, BSC, बेस स्टेशन कंट्रोलर, बेस स्टेशन कंट्रोलर। अब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी यूजर रहेंगे उनको हैंडल कौन करेगा, ये BTS हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये एक सेल हो गया। ऐसे मल्टीपल सेल, यानी ये एक सेल और ये एक सेल, यानी एक से ज्यादा। अब यहाँ पर दो का ही बताया है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल सेल के बेस स्टेशन को कौन हैंडल करता है, डायरेक्टली MSC हैंडल नहीं करता, BSC हैंडल करता है, बेस स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है। और मल्टीपल बेस स्टेशन कंट्रोलर्स को कौन हैंडल करता है, MSC हैंडल करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल LAI A, ये यानी A वाला जो ये डार्क ग्रे वाला एरिया है उसमें टोटल 3 सेल है। तो ये 2 सेल को कौन हैंडल कर रहा है, ये वाला BSC हैंडल कर रहा है। और ये सेल को कौन हैंडल कर रहा है, ये BSC हैंडल कर रहा है। और ये दोनों BSC को कौन हैंडल कर रहा है, ये MSC हैंडल कर रहा है, ठीक है। यानी यूजर अगर ये सेल में रहे या ये सेल में रहे, उसका MSC जो है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। चेंज क्या होगा, BTS चेंज होगा और ज्यादा से ज्यादा BSC चेंज होगा। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पर इंट्रा और इंटर का ये इतना समझ में आया होगा सब लोगों को। अब ये सब जनरल चीज में बता रहा हूँ, ठीक है, कि डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है। उसके बाद इंटर और इंट्रा का मीनिंग आपको मालूम होगा। इंट्रा मतलब, इंट्रा लिखा है ना, देखो इंट्रा, इंट्रा BSC, और इधर लिखा है इंटर BSC। जैसे कॉलेज में स्पोर्ट्स होता है ना, तो इंट्रा स्पोर्ट्स मतलब कॉलेज के अंदर के ही सब बच्चे खेलेंगे। इंटर इंटर स्पोर्ट्स रहेगा मतलब क्या होगा, कि आउटसाइड वाले भी क्या होंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रा और इंटर का मीनिंग इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब मान लो ये हमारा जो यूजर यहाँ पर है वो ये सेल में से ये सेल में मूव होता है, ठीक है, ये सेल से वो ये सेल में मूव हो रहा है। तो ये BTS को छोड़ेगा और ये BTS के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। अब ये BTS और ये BTS, यानी ये सेल और ये सेल दोनों को कौन सा BSC हैंडल कर रहा है, ये BSC हैंडल कर रहा है। BSC का फुल फॉर्म क्या है, बेस स्टेशन कंट्रोलर,
बीएससी का फुल फॉर्म क्या है? बेस स्टेशन कंट्रोलर। तो दोनों का बीएससी जो है वो क्या है? सेम है। यूजर के बीच, यूजर जो है उसको हैंड ऑफ मिलेगा, एक बीटीएस से छोड़ के दूसरे बीटीएस में जा रहा है वो, मगर उसका बीएससी क्या है? सेम रहेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा बीएससी हैंड ऑफ। ठीक है, यानी बीएससी विल रिमेन सेम, द यूजर विल हैंड ऑफ बिटवीन one BTS to another BTS or from one channel to another channel, but BSC will remain same. बेस स्टेशन कंट्रोलर जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ पे वही डायग्राम दिया हुआ है, वो प्रेजेंटेशन में ये इधर है। ठीक है, ये थोड़ा शायद बड़ा दिखेगा आपको। तो ये पहला टाइप हो गया, यानी ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ इन जीएसएम, इसको ये भी कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ इन जीएसएम, यानी जीएसएम में कौन से अलग अलग टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ होते हैं। तो इसको इन शॉर्ट अगर कहना है तो हम इसको इंट्रा, ये इंटर सिस्टम हैंड ऑफ भी कहते हैं। इन जनरल इसको इंटर सिस्टम हैंड ऑफ भी कहते हैं, और इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ इन जीएसएम, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ इन जीएसएम ये भी उसको नाम देते हैं। तो पहला जो जीएसएम में जो पहला हैंड ऑफ जो होता है वो ये वाला है कि इंटर बीएससी हैंड ऑफ। ठीक है, समझ में आई बात? ये बीटीएस और ये बीटीएस दोनों का बीएससी जो है वो क्या है? सेम है। ये पहला टाइप का हैंड ऑफ हो गया जो यहाँ पर होगा, सेल की बाउंड्री के पास होगा इधर। ठीक है, अब यूजर अभी भी कॉल चालू है और मूव हो रहा है दूसरे सेल से, ये पहले सेल से दूसरे सेल में आया तो बीएससी सेम था, तो इंटर बीएससी हो गया। अब दूसरे सेल से वो कहां पर जा रहा है? तीसरे सेल में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये बीएससी अलग है, ये बीएससी अलग है, तो ये बीएससी क्या करेगा? इसको हैंड ऑफ करेगा। यानी बीटीएस बीटीएस का तो हैंड ऑफ होगा ही, मगर बीएससी बीएससी का भी हैंड ऑफ होगा। तो इसको क्या नाम दिया हमने? इंटर बीएससी नाम दिए। क्या नाम दिए? इंटर बीएससी। ये इंट्रा बीएससी और इंटर बीएससी बात समझ में आई? इंट्रा बीएससी में बीएससी विल रिमेन सेम, सेल चेंज होगा, सेल चेंज होगा, बीटीएस चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, बट बीएससी विल रिमेन सेम, एमएससी विल रिमेन सेम। मगर इंटर बीएससी में क्या होगा? बीटीएस तो चेंज होगा ही, साथ साथ में बीएससी भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, अब स्टिल यूजर जो है वो मूव हो रहा है यही डायरेक्शन में, उसका कॉल चालू है, तो एल ए आई ए वाला लोकेशन जो है उसकी बाउंड्री जो है वो यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है, तो उसकी बाउंड्री खत्म हो रही है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि जमीन खत्म हो रही है, जमीन तो अभी है ही, दूसरा एरिया स्टार्ट होगा, उस एरिया को हमने क्या नाम दे दिए? बी नाम दे दिए, तो उसके सेल में ये एंटर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? बीएससी बीएससी भी चेंज होगा, मगर साथ में क्या होगा? एमएससी और एमएससी भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम इंटर बीएससी नाम नहीं देंगे, क्या नाम देंगे? इंटर एमएससी नाम देंगे। यानी यहाँ तक जो केस चल रहा था, ये पूरे केस में यहाँ तक दो बार हैंड ऑफ हो गया, एक बार यहाँ पर हुआ और एक बार यहाँ पर हुआ। ठीक है, दो बार हैंड ऑफ हुआ, एक बार इधर हुआ और एक बार इधर हुआ। दोनों बार में क्या हुआ? एमएससी सेम था। ठीक है, मगर ये वाले केस में क्या हो गया? यहाँ पर ये तीसरे स्टेट में क्या हो गया? तीसरी वाली सिचुएशन में एमएससी भी चेंज हो गया, तो एमएससी एमएससी के बीच में क्या हो गया? हैंड ओवर हो गया, तो इसके लिए उसको क्या नाम दिए? इंटर एमएससी नाम दिए। तो इस तरीके से ये तीन अलग अलग टाइप के हैंड ऑफ जो है वो जीएसएम सिस्टम में होते हैं। सीडीएमए में नहीं होता, सीडीएमए में एक ही हैंड ऑफ होता है, सॉफ्ट। आई बात समझ में? ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हैंड ऑफ इंट्रा सेल भी होता है, इंट्रा बीएससी, इंटर बीएससी एंड इंटर एमएससी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये लास्ट वाला जो है वो क्या है? इंटर सिस्टम हैंड ऑफ। लास्ट वाला जो है वो क्या है? इंटर सिस्टम। इंटर सिस्टम यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉल इफ अ मोबाइल मूव्स फ्रॉम द सेल्युलर सिस्टम टू अ डिफरेंट सेल्युलर सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय अ डिफरेंट एमएससी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डायग्राम हम देख रहे थे, ये जो डायग्राम हम देख रहे थे, इसमें क्या कंसीडर किया गया था कि भाई ये एमएससी जो है और ये एमएससी, अभी देखो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल है,
वोडाफोन आइडिया है और जियो है। बेसिकली अभी तो फिलहाल ये तीन ही है, पहले तो बहुत थे। जीएस रिलायंस सीडीए में था, टाटा था जीएसएम सीडीए में, एयरसेल था, वर्जिन था, बहुत सारे थे। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो यूजर जो है वो ये डायरेक्शन मूव हो रहा है, ये जियो वाले का नेटवर्क है, ठीक है, जो डार्क ग्रे में है। अब जियो वाले का नेटवर्क यहाँ पर ही, यहाँ तक ही है। अब उसके आगे जियो वाले का नेटवर्क नहीं है, मगर किसका नेटवर्क है? एयरटेल वाले का नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? एयरटेल वाले का नेटवर्क है। जियो वाले का नेटवर्क वहां पहुंचा ही नहीं है, उन्होंने साइट इंस्टॉल ही नहीं किया। तो वहां पर क्या करेगा? जियो वाला अपने यूजर को एयरटेल के नेटवर्क के ऊपर चलाएगा, यानी पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा। जियो का सिस्टम अलग है, एयरटेल का सिस्टम अलग है, तो वो सिस्टम टू सिस्टम चेंज, यानी सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको हम सिस्टम कहते हैं टेक्निकली। हम एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया ये नाम से जानते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। यहाँ पर हम उनको क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सेलुलर सिस्टम्स, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ कॉल, यानी चालू कॉल में एक मोबाइल मूव्स फ्रॉम वन सेलुलर सिस्टम टू डिफरेंट सेलुलर सिस्टम कंट्रोल बाय अ डिफरेंट एमएससी। एमएससी भी अलग रहेगा वो सिस्टम का, और पूरा सिस्टम भी अलग रहेगा, यानी पूरा नेटवर्क डिजाइनिंग अलग रह जाएगी, पूरा जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम चेंज होता है। तो उस टाइप के सिस्टम को भी हम क्या कहते हैं? इंटर सिस्टम हैंड ऑफ कहते हैं, ठीक है। An MSC engage in an inter-system handoff when a mobile signal becomes weak in a given cell and the MSC cannot find another cell within its system. ठीक है, नॉर्मली हैंड ऑफ के प्रोसीजर में क्या होता है? जैसे ही सिग्नल स्ट्रेंथ वीक होती है तो नेबरिंग सेल में हम देखते हैं कि भाई हम यूजर का डायरेक्शन कौन से साइड में है, और उस डायरेक्शन में मेरे सर्विस, मेरे सिस्टम के कौन से सेल है, उसमें क्या सिचुएशन है, कितने फ्रीक्वेंसी बिजी है, कितनी फ्री है, हैंड ऑफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, कितने टाइम में मिलेगा, ये सब सिस्टम एनालाइज करता है। मगर जब सिग्नल का सिस्टम वीक हो रहा है और हमारा सिस्टम जो है वो ये एनालाइज कर रहा है कि जो डायरेक्शन में मेरा यूजर मूव हो रहा है वो डायरेक्शन में मेरे सिस्टम का कोई दूसरा सेल है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? इसको किसके ऊपर हैंड ऑफ करूं? ठीक है, तो एमएससी कैन नॉट फाइंड अनदर सेल विद इन इट सिस्टम टू विच इट कैन ट्रांसफर द कॉल इन अ प्रोग्रेस। तो देयर आर मेनी इश्यूज दैट मस्ट बी एड्रेस्ड व्हेन implementing the inter system handoff. For instance, a local call may become a long distance call as the mobile moves out of its home सिस्टम एंड बिकम अ रोमर नेबरिंग सेल। ये खास करके क्या होता है कि जब यूजर रोमिंग में होता है उस टाइम पे ये सिचुएशन ज्यादा होती है। ऑल्सो कंपेटिबिलिटी बिटवीन द टू एमएससी मस्ट बी डिटरमाइन। दोनों सिस्टम की एमएससी के बीच में कंपेटिबिलिटी चेक करना रहता है कि भाई दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है कि नहीं है, तब जाके वो इंटर सिस्टम हैंड ऑफ हो पाएगा। डिफरेंट सिस्टम्स हैव डिफरेंट पॉलिसीज। हर सिस्टम की अलग अलग अपनी पॉलिसी होती है, अपना मेथड होता है, अपना तरीका होता है ट्रैफिक मैनेज करने का, सिस्टम के कॉल को लगाने का, इनकमिंग कॉल को हैंडल करने का, ट्रैफिक हैंडल करने का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने का, चैनल्स आप कौन सी यूज कर रहे हो, स्पेक्ट्रम अलग अलग है, ठीक है, डिवाइसेस अलग अलग है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बहुत सारे कॉम्पेटिबिलिटीज और बहुत सारे इश्यूज रह रहे हैं। ये सबको देखा जा सकता है, देखा जाता है, और उसके बाद ही हैंड ऑफ किया जाता है। तो इन सच सिस्टम द प्रोबेबिलिटी दैट अ हैंड ऑफ रिक्वेस्ट विल नॉट सर्व्ड बाय अ न्यू बेस स्टेशन इज इक्वल टू द ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकमिंग कॉल। अगर ऐसा नहीं हो पाया, यानी दोनों सिस्टम की कॉम्पेटिबिलिटी नहीं रही, दोनों सिस्टम की कॉम्पेटिबिलिटी नहीं रही, तो क्या होगा? हमारा कॉल जो है वो ब्लॉक होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहेंगे। However, from the user point of view, having a call abruptly terminated while in the middle of the conversation is more annoying than being blocked occasionally on a new call attempt. क्या कह रहा है कि एक साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर कि भाई यूजर जब चालू कॉल में उसका कॉल आवाज नहीं आती या कॉल उसका कट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो उसको बहुत ज्यादा हर्ट करता है एज कम्पेयर टू किसके, कि जब वो कॉल की रिक्वेस्ट कर रहा है और उसका कॉल नहीं लग रहा है, ठीक है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सर्विस as perceived by the user, various methods have been advised है, ठीक है, has been advised to prioritize handoff request over a call initiation request, ठीक है। तो इन जनरल ये नया जो टाइप का सिस्टम हैंड ऑफ जो था उसको क्या कहते हैं? सातवें टाइप का जो हैंड ऑफ था ये इंटर सिस्टम हैंड ऑफ। ये जो है वो क्या है? जीएसएम में के अंदर अलग अलग तरीके के कौन से हैंड ऑफ होते हैं, उसको इंटर सिस्टम हैंड ऑफ भी कहा जाता है, इंटर सिस्टम हैंड ऑफ भी कहा जाता है, और सिस्टम टू सिस्टम होता है तो इंटर सिस्टम हैंड ऑफ है, ठीक है। तो इंट्रा सिस्टम हैंड ऑफ सिस्टम के अंदर ही होगा इंट्रा सिस्टम, और ये इंटर सिस्टम, ठीक है, याद रखो इंटर सिस्टम यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम,
और इंट्रा सिस्टम मतलब ये पूरा जो सिनेरियो दिख रहा है वो एक ही सर्विस प्रोवाइडर का है। ये पूरा जो सिनेरियो है पूरा एयरटेल का है, पूरा वोडाफोन का है या पूरा जियो का है। और जब इसके अंदर ऐसा हो जाएगा कि ये इतना वाला जो पार्ट है, ये इतना वाला जो पार्ट है ये कोई एक सर्विस प्रोवाइडर का है और बी वाला पार्ट जो है ये कोई दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का है, तब इन दोनों के बीच में जो हैंड ऑफ होगा वो क्या बोला जाएगा? इंटर सिस्टम हैंड ऑफ कहा जाएगा। ठीक है, इंटर सिस्टम हैंड ऑफ कहा जाएगा। तो ये हैंड ऑफ के इतने टाइप्स थे जो हमने देखे। सॉफ्ट हैंड ऑफ, हार्ड हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ में क्या था? ब्रेक बिफोर मेक। सॉफ्ट हैंड ऑफ, मेक बिफोर ब्रेक। प्रायोरिटाइजिंग हैंड ऑफ में पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके लिए कुछ फ्रीक्वेंसीज हम रिजर्व करके रखेंगे। कोइंग में हम हर एक की रिक्वेस्ट को लाइन में लगाएंगे और लाइन में लगाने के बाद उसका टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कोइंग मॉडल की कोई गारंटी नहीं थी कि भाई वो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल ब्लॉकिंग या फोर्स टर्मिनेशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को जीरो कर दे। डिलेड हैंड ऑफ में हम थ्रेशोल्ड के ऊपर 2 लेवल रखेंगे, जिसमें पहला लेवल जो है वो ऑप्शनल रहेगा। हैंड ऑफ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी चलेगा, मगर सेकंड लेवल क्रॉस होने के बाद हैंड ऑफ तो मस्ट उसको मिलना ही चाहिए। माहो में करंटली जो सर्विंग सेल के साथ साथ हम नेबरिंग सेल्स के सिग्नल स्ट्रेंथ को भी हम मेजर करेंगे कॉन्स्टेंटली, थोड़े टाइम तक उसको मेजर करेंगे, वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और अगर उसका स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूसली नेबरिंग सेल का सिग्नल जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग मिलते रहा एज कंपेयर टू अवर सर्विंग सेल, तो हम क्या करेंगे? हमारे करंट सेल को छोड़कर नेबरिंग सेल के ऊपर हैंड ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या था? माहो, जो सेकेंड जनरेशन में यूज होता है, खास करके जीएसएम में यूज होता है और बहुत फास्ट रहता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन का जो हार्ड हैंड ऑफ था उसके कंपेयर में बहुत फास्ट रहता है। और हमारा कॉल भी जो है वो ब्रेक नहीं होता है, खास करके माइक्रो सेल वाले एनवायरनमेंट में, यानी वो जगह जहां पर वो छोटे छोटे सेल है, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो उस जगह पर इस तरीके का हैंड ऑफ जो है वो बहुत सक्सेसफुली काम आता है। ठीक है, लास्ट वाला था इंटर सिस्टम हैंड ऑफ। ठीक है, उसके बहुत सारे टाइप्स थे, इंट्रा सिस्टम हैंड ऑफ और इंटर सिस्टम हैंड ऑफ, इंटर बीएससी, इंट्रा बीएससी और इंटर एमएससी। तो ये सब अलग अलग टाइप्स के हैंड ऑफ जो थे वो हमने देखे। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइप के हैंड ऑफ है। 7वें का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है, इंटर सिस्टम हैंड ऑफ। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है हैंड ऑफ का, उसको कहते हैं प्रैक्टिकल हैंड ऑफ कंसिडरेशन, और उसको कहते हैं अम्ब्रेला सेल अप्रोच। प्रैक्टिकल हैंड ऑफ कंसिडरेशन और यू कैन से अम्ब्रेला सेल अप्रोच। अब ये जितने टाइप के हैंड ऑफ मैंने बताया, ये जो नाम स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है फिलहाल। ऐसे बहुत सारे ऐप है, नेटवर्क मॉनिटरिंग, फुरकान नेटवर्क मॉनिटरिंग करके आप डालेंगे, या नेटमॉन, NETMON, नेटमॉन करके आप डालेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर में दिखाएगा। ठीक है, मुबारक भाई का क्या क्वेश्चन है? बीटीएस का बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम, बीटीएस का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम। ठीक है, बेस स्टेशन बीएस। आकाश, बेस स्टेशन मतलब बीएस, जो फर्स्ट जनरेशन में उसको क्या कहते थे? बीएस कहते थे बेस स्टेशन में। फिर सेकेंड जनरेशन में वो बीएस क्या हो गया? बीटीएस बन गया। ठीक है, बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम या बेस ट्रांस रिसीवर सब सिस्टम, दोनों भी चलेगा। ठीक है, और किसका क्वेश्चन था? हाँ, आकाश ने फिर गूगल करके निकाला है ना बीटीएस का फुल फॉर्म, कि नहीं? अभी गूगल है तो फिर सर की क्या जरूरत है? सब गूगल पे ही पढ़ लो यार। और मोबाइल कम्युनिकेशन तो ऐसा है कि दुनिया भर का आपको डेटा मिलेगा उसमें, गूगल पे। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक जो है वो बच गया है हैंड ऑफ का। प्रैक्टिकल हैंड ऑफ कंसिडरेशन जो है वो, उसमें भी वही हैंड ऑफ के थोड़े कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है, छोटा सा ही है, अगर अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसके लिए भी हम फिलहाल यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आज फ्राइडे है, आज तो ये